क्रिया। गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आई होप ऑल आर फिट एंड फाइन एंड हेल्दी। मैं आशा करती हूँ कि आप सब हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण, हिंदी व्याकरण पाठ 10 काल। ठीक है, काल यानी इन इंग्लिश यू कैन से टेंस। आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम जिसे टेंस कहते हैं ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ये जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं इंग्लिश ग्रामर में, उसी को अब हम हिंदी में पढ़ेंगे। हिंदी में इसे कहते हैं काल। ओके, टेंस। काल का अर्थ है समय। काल का अर्थ क्या है? समय। यानी कि जो ऐसी चीजें जो हमें समय के बारे में बताती हो उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। ठीक है, चित्र देखो और वाक्य पढ़ो। अब हमें क्या करना है? चित्र को देखना है और वाक्य को पढ़ना है। रोहन खाना खा चुका है। तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? इस पिक्चर में, इस चित्र में हम क्या देख रहे हैं कि ये रोहन है और ये खाना खा चुका है। जब खा चुका है यानी कि ये जो क्रिया है ये हो चुकी है। ठीक है, फिर हम देखते हैं रोहन खाना खा रहा है। हाँ, रोहन खाना खा रहा है यानी कि अभी भी रोहन क्या कर रहा है? खाना खा रहा है, यानी कि ये प्रेजेंट है ना। जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना। अभी बच्चे व्याकरण पढ़ रहे हैं हिंदी में। तो अभी ये क्या बात कर रहे हैं? हम प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। ये हुआ प्रेजेंट टेंस, है ना। और हिंदी में क्या कहते हैं इसे? वर्तमान काल। जो हो चुका है उसे कहेंगे भूतकाल, जो हो रहा है उसे कहेंगे वर्तमान काल, और जो होगा आगे होगा भविष्य काल। ठीक है बेटा, माइक ऑफ करो सब लोग। सूरज, माइक ऑफ करो। ठीक है, तो अब ये हमने देखा है, ये कौन सा है? रोहन खाना खा चुका है। ये रोहन खाना खा चुका है, तो ये क्या है? बताओ, कौन बताएगा मुझे? मैम भूतकाल। भूतकाल। जो हो चुका है वो भूतकाल है, और ये रोहन खाना खा रहा है ये वर्तमान काल है। वर्तमान काल। अभी चल रहा है वो वर्तमान है। रोहन खाना खाएगा, ये भविष्य काल है। भविष्य काल। खाना भविष्य खाया काल। नहीं है, तो हो सकता है रोहन खाना ना भी खाए। रोहन खाना खाएगा ये हमें पता है, लेकिन अगर रोहन की मम्मी बुला ले तो रोहन खाना नहीं खा पाएगा। तो अभी ये भविष्य काल है, ये क्रिया हुई नहीं है ना। तो इन तीनों पिक्चर में हम ये देख सकते हैं कि इसमें ये काम हो चुका है, ये क्रिया हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो रही है, और इसमें हम देखते हैं कि होगी, हुई नहीं है। तो ये हो गया भूतकाल, ये वर्तमान काल, और ये भविष्य काल। और इंग्लिश में अगर आप भविष्य काल। क्या हो गया? पास्ट टेंस, है ना। ये हो गया पास्ट टेंस, जो हो चुका है वो पास्ट टेंस। बेटा, हाँ बेटा भव्या। मैम आज आप पीडीएफ डाल। हाँ, क्या कह रहे हो? मैम आज आप ये कराओगे? हाँ, करा रही हूँ ना। क्लास में क्या करवाओ? ये व्याकरण में। हाँ, व्याकरण में करवा रही हूँ ना मैं। आपको करना है, मैं पीडीएफ भेजूंगी तब आप वर्क कर लेना। अभी मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, तो ये खाना खा चुका है, ये क्या हो गया? अगर हम इंग्लिश में जाते हैं तो ये हो गया है पास्ट टेंस, जो हो चुका है। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। फिर ये प्रेजेंट टेंस है, जो अभी हो रहा है, इसको हिंदी में हम कहेंगे वर्तमान काल। ठीक है, ये फ्यूचर टेंस, जो होगा, और हिंदी में कहेंगे भविष्य काल। सबको समझ में आई ये बात? सूरज, यस बात मैम। समझ में आई? ठीक है, अब ये देखो, यस मैम। यहाँ खा क्रिया है। यहाँ पे खा क्या है? क्रिया है, यानी कि खाना मतलब कि क्रिया है। खा रहा है, खा चुका है, खाएगा, है ना। खा क्या हुई? क्रिया हुई। परंतु तीनों वाक्यों में क्रिया का समय अलग अलग है। लेकिन हम तीनों क्रियाओं में देख सकते हैं कि तीनों में समय अलग अलग है। यानी कि एक में तो हो चुका है, एक में हो रहा है, और एक में होगा, है ना। खा चुका है, खा रहा है, और खाएगा। तो तीनों में समय अलग अलग है, एक समय की बात हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पहले वाक्य में यशवी गहलोत, बेटा ये नहीं करना है स्क्रीन पे, डोंट डू बेटा। ठीक, पहले वाक्य में खा चुका का अर्थात क्रिया हो चुकी है ना। खा चुका मतलब क्रिया हो गई है। दूसरे वाक्य में खा रहा है, यानी कि क्रिया हो रही है, अभी भी हो रही है, वो अभी भी खा रहा है। फिर तीसरे वाक्य में खाएगा, मतलब कि ये क्रिया बाद में होगी, अभी हुई नहीं है। तो अब आपको समझ में आ गया कि तीन टाइप के ये जो है टेंसेस, यानी कि काल, ये क्या है? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है, अब हम ये इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं।
क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय पता चले उसे क्रिया का काल कहते हैं। यानी कि क्रिया मतलब कि क्या होता है, क्रिया यानी कि जो भी एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, जब उसके रूप से होने का समय पता चले, यानी कि हमें उसका टाइम पता चलता है, उसका समय पता चलता है कि वो हो गई है या हो रही है या होने वाली है, ठीक है, उसे क्रिया का काल कहते हैं। समझ में आ गया सबको? हम सब साइन दे दो। यस काल कौन सा होता है? समय ये ओजस्वी सिट ना प्रॉपरली, ओजस्वी आराम से बैठ जाओ। हाँ चलो समझ में आ गया यहाँ तक आप सबको? ये परिभाषा है, यहाँ पे स्टार लगाना और लर्न लिखो, यहाँ पे लर्न इट, आपको ये याद करना होगा, ठीक है। ये परिभाषा है, डेफिनेशन ये आती है, एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, क्या करोगे, यहाँ पे आप लर्न लिख दो, यहाँ पे इसको लर्न करना है आपको, ठीक है। अब क्रिया काल के 3 भेद हैं। काल एंड एक स्टार बनाना है। हाँ स्टार बना दो। काल के क्या है, 3 भेद है ना। तो क्या क्या भेद है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये तीनों आपको याद रखने हैं। भूतकाल क्या होता है, जो क्रिया हो चुकी है ना, पास्ट टेंस जो हम बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हो पास्ट टेंस अगर आप चाहो तो। भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस जो क्रिया हो चुकी है, यानी yes, Sion, what happened? थोड़ा ब्लर ब्लर दिख रहा है। थोड़ा सा ब्लर हो गया बेटा, पिक्चर थोड़ी सी ब्लर है, अपनी बुक में भी देख सकते हो आप, आपके पास बुक है हिंदी ग्रामर की, उसमें भी देख सकते हो। ठीक। फिर वर्तमान काल, वर्तमान काल यानी कि क्रिया हो रही है, अभी भी ये काम हो रहा है, जैसे कि मैम पढ़ा रही है, अध्यापिका पढ़ा रही है, मैं अभी भी आपको पढ़ा रही हूँ ना, तो ये क्रिया अभी भी हो रही है, ये खत्म नहीं हुई है, तो ये क्या हुआ, वर्तमान काल हुआ, और इंग्लिश में हम कहेंगे प्रेजेंट टेंस। यहाँ पे अगर आप चाहो तो पेंसिल से इंग्लिश में लिख सकते हो प्रेजेंट टेंस, ठीक है। फिर भविष्य काल, भविष्य काल यानी कि फ्यूचर टेंस, क्रिया बाद में होगी, जो चीज बाद में होगी अभी हुई नहीं है, जैसे कि आपकी वार्षिक परीक्षा होगी, आपकी जो एनुअल एग्जाम है वो होगी, हुई नहीं है अभी तक, है ना। यस और नो ऋत्विक? हमें अभी पता नहीं है कि हमारी एग्जाम होगी या हमारी एग्जाम हम स्कूल जाके देंगे या यहाँ पे होगी, अभी हमें पता नहीं है, तो ये क्या हो गया, भविष्य काल हो गया। हमने सोचा हुआ है, भविष्य काल। हाँ हमने क्या सोचा हुआ है कि शायद स्कूल खुल जाएगी और हम स्कूल में जाके एग्जाम देंगे, ऐसा हमने सोचा है ना, तो ये क्या है, भविष्य काल है, लेकिन ये चीज अभी हुई नहीं है ना, तो इसे कहेंगे भविष्य काल। मैम जैसे कि स्कूल अप्रैल में खुल जाएंगे पर अभी हुए ही नहीं है वो चीज। अप्रैल आया नहीं है ना बेटा, अभी तो जनवरी चल रहा है इसी, यस ठीक है। तो ये हो गया भविष्य काल, और इंग्लिश में आप इसे बोलोगे फ्यूचर टेंस, जो फ्यूचर में होगा, है ना। फ्यूचर में आप अच्छी अच्छी जॉब लोगे, आप बहुत अच्छी पढ़ाई करोगे, आपके 10th में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, तो ये क्या हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया। अभी आप मेहनत कर रहे हो, अभी आप पढ़ रहे हो, ये क्या हुआ, वर्तमान काल हुआ। आपके 2nd क्लास में बहुत अच्छे नंबर आए थे, आप 2nd क्लास में फर्स्ट आए थे, है ना, तो ये क्या हो गया, भूतकाल हो गया। समझ में आ रहा है सबको? सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। भूतकाल यानी आपने 2nd में नंबर लाए थे, ये भूतकाल है। आप अभी इंटरनेट पे ऑनलाइन पढ़ रहे हो, अभी आप बहुत मेहनत कर रहे हो, ये क्या हुआ, वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। आप बड़े होके बहुत अच्छी जॉब लोगे, बहुत अच्छे परसेंटेज करोगे, आप क्लास में टॉप करोगे 10th में या 12th में, ये क्या हुआ, भविष्य काल, ठीक है। ऐसा हम सोच सकते हैं ना कि हम बहुत अच्छे 10th में मार्क्स लाएंगे, हम बड़े होके बहुत अच्छी जॉब करेंगे, है ना, तो ये भविष्य काल है, हमने सोचा है, लेकिन ये क्रिया हुई नहीं है, क्रिया बाद में होगी, अभी नहीं हुई है, ठीक है। तो इसके ये क्या है, उदाहरण है, मैं आम खा चुका, मतलब ये आम खा चुका है बच्चा, तो ये भूतकाल है। मैं आम खा रहा हूँ, मैं अभी भी आम को खा रहा हूँ, तो ये हुआ वर्तमान काल। फिर भविष्य काल, मैं आम खाऊंगा, मैंने आम अभी तक खाया नहीं है, मैं अभी आम खाऊंगा। तो आप देख सकते हो इसमें बहुत सारे उदाहरण है, ये आप रीड करना, ठीक है। फिर आओ अभ्यास करें। निम्नलिखित वाक्यों में आए काल का नाम बताओ, उदाहरण देखो। अब हमें क्या करना है, सेंटेंस को पढ़ना है। छात्र पढ़ रहे हैं, तो छात्र अभी भी क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ रहे हो ना, छात्र अभी भी पढ़ रहे हैं,
तो ये कौन सा होगा मुझे बताओ, भूतकाल, वर्तमान काल या भविष्य काल? सूरज आप बताओ। वर्तमान काल। मैं जिससे पूछती हूँ वो मुझे बताएगा। सूरज बताओ क्या होगा ये? वर्तमान काल। वर्तमान काल, क्योंकि बच्चे अभी पढ़ रहे हैं ना, छात्र पढ़ रहे हैं, छात्र यानी कि स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो ये हुआ वर्तमान। बारिश हो चुकी है, ये कौन सा काल है? मैम भूतकाल। सॉरी रमेश, आप बताओ, बारिश हो चुकी है, यहाँ क्या कौन सा काल आएगा? रमेश माइक और वीडियो ऑन करके मुझे बताओ, बारिश हो चुकी है, ये कौन सा काल है? भूतकाल, वर्तमान काल या भविष्य काल? हाँ, मैम भूतकाल। काल। ये हो चुकी है ना, ये क्रिया हो चुकी है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, मैंने आपके लिए आंसर लिखा है। हाँ, तो ये देखो, बारिश हो चुकी है, भूतकाल है, हो चुकी है ना, अभी हो थोड़ी रही है। बादल गरज रहे हैं, यानी कि अभी भी बादल जो है वो गरज रहे हैं, बादलों में ये वर्तमान। हाँ, पिताजी कल आएंगे, पिताजी कल आएंगे, अभी आए नहीं है, तो क्या होगा? हिमांश खत्री आप बताओ। हिमांश वीडियो ऑन करो और माइक ऑन करो। हिमांश वीडियो और माइक ऑन करो। मैम भविष्य काल। बादल मैम भविष्य काल। कल हमारी नई कार आई, ये बताओ ये क्या है? भूतकाल। कल हमारी नई कार आई, ये क्या है? भूतकाल, यानी कि कार आ चुकी। भूतकाल। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, बताओ क्या है? दादाजी पढ़ रहे हैं। वर्तमान काल। वर्तमान काल, यानी कि अभी भी दादाजी अखबार को पढ़ रहे हैं। बंदर केला खा रहा है। वर्तमान काल। अयाना आप बताओ, अयाना बताएगी, माइक ऑन करो बेटा। अयाना आप बताओ, बंदर केला खा रहा है। अयाना बताओ, आवाज नहीं आ रही आपकी। बंदर केला खा रहा है, कौन सा काल है ये? वर्तमान काल। वर्तमान काल, अभी वो खा रहा है, उसने ये क्रिया खत्म नहीं करी है, अभी भी वो कर रहा है। हम कल चिड़ियाघर जाएंगे। कार्तिक शर्मा आप बताओ। अभी और कोई नहीं बोलेगा, कार्तिक आंसर करेगा। कार्तिक माइक ऑन करो। कार्तिक शर्मा माइक ऑन करके मुझे बताओ, हम चिड़ियाघर भविष्य काल। कौन सा है? भविष्य काल। भविष्य काल। जाएंगे, अभी हम गए नहीं है ना, जाएंगे, हमने सोचा है कि कल हम चिड़ियाघर जाएंगे, पर अभी तक हम गए नहीं है, तो आप ये लिख लो। छात्र पढ़ रहे हैं, सॉरी, बारिश हो चुकी है, भूतकाल है, लिख लो अभी। बादल गरज रहे हैं, वर्तमान काल। पिताजी कल आएंगे, भविष्य काल। कल हमारी नई कार आई, भूतकाल। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, वर्तमान काल। बंदर केला खा रहा है, वर्तमान काल। हम कल चिड़ियाघर जाएंगे, भविष्य काल। बेटा मात्राओं में गलती मत करना, ठीक है? सारी चीजें अच्छे से लिखना। दे रही हूँ, आप लिख लो। Ma'am, I done. Ma'am, I have not done. Do it fast. यस। अब मुझे आज आपको ये राष्ट्र पक्षी मोर जो है, ये मैंने आपको समझा दिया था, चैप्टर पूरा हमारा हो गया था। ये अगर हो गया Yes, था, आपको ma'am. समझ में आ गया तो मुझे थम्स अप का साइन दे दो। गिव मी थम्स अप साइन। हाँ, अगर हो गया है, समझ में आ गया है, तो मुझे थम्स अप का साइन दे दो। ठीक है, ये हमारा हो गया था। अब ये कठिन शब्द जो थे ये हमने नहीं किए थे, इसीलिए मैं ये आपको करवा रही हूँ। ठीक है, झुरमुट, वर्षा, ऋतु, गर्दन, आकर्षक, आकृतियां, साहित्यकार। आपको मेरे पीछे पीछे पढ़ना है, तो आपको माइक बंद रखना है। ठीक है, माइक को बंद रखोगे लेकिन मेरे पीछे पीछे आप पढ़ोगे। मुझे सुनाई नहीं देना चाहिए, लेकिन आपको पढ़ना है। ठीक है मैम, हाँ बोलो। मैम
जिस दिन आपने कराया था उस दिन थोड़ा सा छूट गया था। हाँ तो बताओ, ये वाला पैसेज छूट गया था ना, ये समझा दो फिर से। यहाँ तक तो हो गया था, 2 लाइन छूट गई थी शायद। ठीक है, Yes, चलो मैं ma'am. आपको फिर से समझा देती हूँ। दिनों दिन जंगलों के कटने से हमारे लिए रहने व खाने की समस्या उत्पन्न हो गई है। अब क्या हो रहा है, दिनों दिन जंगल कटते जा रहे हैं, तो मोर को रहने के लिए जगह जो है वो उसकी समस्या हो रही है। समस्या यानी कि प्रॉब्लम होना, है ना। और उत्पन्न होना यानी कि क्रिएट होना, तो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि अब वो कहाँ पे रहे। क्यों? क्योंकि उनके जो जंगल है वो काटे जा रहे हैं। हमारी संख्या में निरंतर कमी आती जा रही है, यानी कि ये जो मोर है अब ये दिन ब दिन कम हो रहे हैं, क्योंकि इनका शिकार किया जा रहा है, इन्हें मारा जा रहा है। और कुछ मोर जो है, क्योंकि उनके जंगल कट गए हैं, तो उनके पास में रहने की जगह भी नहीं है और उनके पास कुछ खाने के लिए भी नहीं है, इसीलिए भी उनकी मृत्यु हो रही है। इसीलिए उनके संख्या यानी कि नंबर ऑफ जो मोर है ना, नंबर ऑफ पीकॉक है, उनमें कमी आ रही है, गिरावट आ रही है। पहले जितने थे उससे कम हो गए हैं। कुछ लोग अपने शौक को पूरा करने के लिए हमारा शिकार करने से भी नहीं चूकते हैं, यानी कि कुछ लोगों को शौक होता है कि हंटिंग करें, शिकार करें, तो वो क्या करते हैं, मोर का शिकार करते हैं। यह बहुत ही गलत कार्य है। यदि हमारी संख्या इसी प्रकार कम होती रही तो कुछ ही वर्षों में हमारी प्रजाति ही विलुप्त हो जाएगी। विलुप्त यानी कि खत्म हो जाएगी। अगर ऐसा ही रहा कि लोग जो है वो, इंसान जो है वो मोरों का शिकार करते रहे, तो थोड़े दिनों में क्या होगा, हमें मोर देखने को ही नहीं मिलेंगे। इनकी जो प्रजाति है, इनकी जो स्पीसीज है वो विलुप्त हो जाएगी, मतलब कि खत्म हो जाएगी। जैसे कि हमने इंग्लिश में पढ़ा था ना, एंडेंजर्ड स्पीसीज, जो कि अब खत्म होने वाली है, विलुप्त होने वाली है। केवल किताबों में ही हमारे चित्र दिखाई व्हाइट डॉल्फिन हमको अगर हम देखने को ऐसा नहीं ही मिलेगी। अगर हम ऐसा ही करते रहेंगे, हम शिकार ही करते रहेंगे और हम इनके लिए ध्यान नहीं देंगे, जंगल काटते रहेंगे, तो क्या होगा, थोड़े दिनों बाद में हमें जंगल में नहीं दिखेंगे मोर, हमें सिर्फ चित्र यानी कि किताबों में ही प्रिंटेड हमें दिखेंगे मोर। हमारी संख्या में आई निरंतर गिरावट से चिंतित होकर सरकार ने हमारे शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध लगाना यानी कि बैन लगा दिया। अब जो गवर्नमेंट है, सरकार यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, उन्होंने क्या कर दिया है, अब बैन कर दिया है कि कोई भी हंटिंग नहीं कर सकता है, शिकार नहीं कर सकता है। ठीक है, इस पे पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, पूरी तरह से बैन है, आप हंटिंग नहीं कर सकते हो फॉरेस्ट में जाके। ठीक है, इससे हम सभी मोर बहुत खुश हैं, और ये सारी चीजें देख के मोर जो है वो क्या है, हो रहे हैं, बहुत ही खुश हो रहे हैं। समझ में आ गया सबको? जसवंत, मैम जितने पेड़ काटते जा रहे हैं उतने ही पेड़ उगाने जाना चाहिए ना। हाँ, लेकिन हमें कम से कम पेड़ काटने चाहिए। जब हमें जरूरत हो तो ही काटने चाहिए, बिना मतलब अननेसेसरी हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। और अगर हम काटते भी हैं तो हमें क्या करना चाहिए, और एक पेड़ अगर हम काटते हैं तो उसके बजाय हमें 10 पेड़ों को लगाना चाहिए। और सिर्फ लगाने से भी नहीं होता है, उनका ख्याल रख के उन्हें बड़े भी करना पड़ता है ना, उन्हें बड़ा भी करना चाहिए। अगर हम सिर्फ ऐसे ही लगा के छोड़ के आ जाएंगे, जंगल में हमने 10 पेड़ लगा के छोड़ दिए, तो फिर वो बड़े थोड़ी होंगे, उन्हें तो पानी की जरूरत होती है ना, उन्हें केयर की जरूरत होती है, उन्हें ध्यान रखने की जरूरत है। तो आप सबको यहाँ तक ये पार्ट समझ में आ गया, पार्ट 13? इसमें किसी को कोई डाउट है? Yes, ma'am. सबको Yes, clear ma'am. है? सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. चलो अब हम Yes, कठिन ma'am. शब्द पढ़ते हैं। Yes, ma'am. आप मेरी बात सुनो, आप माइक बंद करोगे, वीडियो ऑन रहने दो, और मेरे पीछे पीछे इन शब्दों को बोलो, क्योंकि आप लोग रीडिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आपको रीडिंग करने में दिक्कत आएगी, है ना, फिर आपको पठन करने में दिक्कत आएगी, आप पाठ नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, तो कठिन शब्द बोलो, मेरे पीछे पीछे आप बोलोगे। झुरमुट बोलो, सब बच्चे बोलो, झुरमुट। हाँ, वर्षा, वर्षा, ऋतु, ऋतु, ऋतु। चलो माइक ऑन कर लो, मैं सुनना चाहती हूँ सारे बच्चे बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे। माइक भी ऑन कर लो, वीडियो भी ऑन रखो। ठीक है, ऋतु ये होता है राजा में रहना, मौसम, आपकी आवाज बहुत धीरे हो गई है। बेटा आपकी इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम होगी ऋत्विक, अदरवाइज यहाँ से इंटरनेट प्रॉब्लम नहीं है, और मेरी आवाज आ रही है सबको। यशवी बताओ, मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है? यशवी मेरी आवाज आ रही है?
यस आकर्षक, ये हुआ आकर्षक यानी कि अट्रैक्टिव, है ना। आकृतियां, अलग अलग टाइप की आकृतियां। बेटा आपको मेरे पीछे बोलना है आकृतियां। आप मेरे को आपकी घर की सारी आवाजें आ रही है पीछे से। साहित्यकार यानी कि जो साहित्य लिखते हैं वो होते हैं साहित्यकार। बोलो। प्रजातियां, अलग अलग टाइप की प्रजातियां हैं ना, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज, तो प्रजातियां। धन्य, चिल्ला रहे हैं। बेटा एक एक बार बोलो, एक एक बार बोलो। ऋतु, मौसम। ऋतु का क्या मतलब होता है? मौसम। शत्रु, दुश्मन। वर्षा आकर्षक, अच्छा लगने वाला। अलग, अलग होता है। ठीक है। अब ये मौखिक और लिखित जो प्रश्न है ये मैं आपको बाद में भेजूंगी। अभी आप ये दूसरा वर्क करें, सही और गलत हम करेंगे। तेज धूप में मोर पंख फैलाकर नाचने लगता है। तेज धूप में नाचता है क्या? नहीं, बारिश में नाचता है। तो यहाँ पे आप करोगे गलत। मोर का जन्म अंडे से हुआ है। बेटा माइक ऑफ करो ऑल ऑफ यू। माइक सही है। ऑफ, आप लोग बहुत चिल्ला रहे हो। माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो बेटा। मेरा मोर का जन्म अंडे से होता है। मोर और मोरनी दोनों की सिर पर कलंगी होती है। हाँ हर्ष, धीरे बोलो बेटा, तेज कर रहे हो। मोर का जन्म अंडे से होता है, यहाँ पे राइट करो, सही है ये। मोर व मोरनी दोनों के सिर पर कलगी होती है। रॉन्ग, मोर के सर पे होती है लेकिन मोरनी के सर पे कलगी नहीं होती है, इसलिए ये रॉन्ग है, गलत है। मोर ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकता है, सही है। मोर के पंख बहुत ज्यादा भारी हो जाते हैं इसलिए वो ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकता है, ये सही है। सांप मोर का मित्र है। सांप जो है वो क्या है? मोर का मित्र है। हाँ रॉन्ग रॉन्ग, वो शत्रु है ना? शत्रु है। बताओ, हर्षित बताओ, सांप मोर का मित्र है? बताओ। तो क्या है? तो क्या है फिर? शत्रु और मित्र नहीं है तो क्या है? मैम शत्रु मैम शत्रु शत्रु है। फिर रिक्त स्थान भरो यानी कि फिलअप्स। मोर को डैश ऋतु में बहुत पसंद है। वर्षा ऋतु मोर को बहुत पसंद है। हर्ष जाखड़ ये क्या कर रहे हो बेटा? हर्ष ये क्या कर रहे हो? सीधे बैठो हर्ष जाखड़, सीधे बैठो। मोर के सिर पर, मोर का जन्म अंडे से होता है। मोर के सिर पर बहुत सुंदर कलगी होती है ना मोर के सिर पे। हाँ, मोर के पंख सुंदर होते हैं। लिखो, मोर के पंख सुंदर होते हैं, तो यहाँ पे पंख आएगा। फिर सही विकल्प पर निशान लगाओ। अब 1 मिनट में हमारी क्लास ओवर हो जाएगी। अगर आप नहीं कर पाओ तो आप पीडीएफ से देख के कर लेना, ठीक है। मोर के पंख किस रंग के होते हैं? सुनहरे नीले होते हैं। किसके कारण मोर का शरीर भारी हो जाता है? लंबे पंखों के। मोर के जन्म स्थान कहाँ माना गया है? मोर का जन्म स्थान भारत माना गया है। फिर आ जाएगा भाषा ज्ञान। चमकीले पंख, छोटी आंखें, पतली गर्दन, नुकीले